नमो नमः। अष्टम्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अस्माकं पाठः वर्तते एकादशः पाठः, तृतीयः भागः। तीसरा भाग आज आपके लिए लेकर आए हैं सावित्रीबाई फूले। तो देरी न करते हुए पाठ को करते हैं प्रारंभ। आगच्छन्तु। इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा है उससे आगे बढ़ते हैं। और एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्याः जलं पातुं याचन्ते स्म। अब इस पंक्ति की हिंदी देखते हैं, भाव देखते क्या है। एकदा ये अव्यय प्रयोग है। एकदा का मतलब होता है एक बार। सावित्र्या, सावित्री के द्वारा ये तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। सावित्र्या मार्गे, मार्ग में। इस पद में आप देखेंगे कि अधिकरण है मार्ग में। दृष्टम देखा। यत, यत होता है कि कूपम निकषा। अब आपके लिए एक यह महत्वपूर्ण विषय क्या है, निकषा। निकषा, समीपे, ऐसे वाक्यों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ कूपम, कुएं के समीप, शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः, शीर्ण वस्त्रों से आवृत तथा कथित निम्न जातीयाः, जिनको ऐसे ही निम्न जातियां माना जाता है, मतलब उसके लिए कोई आधार नहीं है उस प्रकार की। तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित नार्याः, नारी शब्द से बहुवचन में बनता है नार्यः। जलम पातुम, जल पातुम, जल पाने के लिए, याचन्ते स्म, याचना कर रही थी। स्म का प्रयोग जब होता है तो ये क्रिया हमारी बन जाती है लंग लकार की, भूतकाल की। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तयाः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्गीयाः, जो उस समय के उच्च वर्ग के लोग थे, उपहासं कुर्वन्तयाः, उनके द्वारा उपहास करते हुए, कूपात, कुएं से, जलोद्धरणम, जल उद्धरणम, जलोद्धरणम बना। यहाँ पर उद्धरण होता है निकालना। जल उद्धरणम, जल को निकालते हुए उन लोगों को अवारयन, अवारयन मतलब उनको हटाते हैं। ऐसे जो वाक्य हैं वारना अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वारना का मतलब होता है हटाना। तो अवारयन लंग लकार में प्रयुक्त हुआ और अवारयन हटाते थे। भाव देखिए क्या हुआ, उच्च वर्गीय उपहास करते हुए कुएं से जल लेने के लिए हटाते थे। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं ना अशक्नोत। सावित्री एतत् अपमानं, सावित्री इस अपमान को, सोढुं सहन करने में, ना शक्नोत, न अशक्नोत सहन नहीं किया। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को, ताः स्त्रियः, सा ते ताः, वह उन स्त्रियों को, निज गृहम अपने घर, नीतवती ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत, और तडागम अर्थात तालाब को दिखाकर, अकथयत बोली, यत यथेष्टम जलम नयत। यत कि यथेष्टम जलम, अपनी इच्छा से, यथा इष्टम यथेष्टम, अपनी इच्छा से जितना जल है वो जलम नयत, जल ले जाओ। सार्वजनिकोयम तडागः, सार्वजनिकोयम यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे जल ग्रहण करने में, नास्ति जाति बंधनम, जाति बंधनम नास्ति, जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। उसने अर्थात सावित्री बाई ने मनुष्यों की समानतायाः, समानता और स्वतंत्रता का पक्ष, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, समानतायाः यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा हमेशा समर्थित किया।
समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। अब महिला सेवा मंडल एक और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, इस प्रकार की जो संस्थाएं थी, उनकी स्थापना में फुले दंपत्यों, दोनों फुले दंपत्तियों का अर्थात ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का अवदान, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन में संबंध है। यहाँ पर सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, अतीव सक्रिय थी, आसीत् थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अस्य मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्, क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। उत्पीड़ित समुदायों के स्व अधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम, उनको जगाना, यह इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेकाः संस्थाः, अनेकाओं संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशलेन, तृतीय विभक्ति एक वचन में बना कौशलेन, प्रशासन कौशल से संचालितवती, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष के काल में, जब अकाल पड़ गया उस समय, च और प्लेग के काल में या महामारी के काल में, समय में, सा वह पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों, उसने पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम निरंतर, सेवाम अकरोत, सेवा की, अकरोत करती रही या की, ये भाव आएगा। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वदा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा, हमेशा, प्रयासम अकरोत, प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, महामारी के प्रसार काले, प्रसार काल में, प्रसार समय में, सेवारत सा वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, स्वयं असाध्य रोगेण, असाध्य रोग से ग्रस्त, 97 अधिकम 1800 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। कदा निधनम गता? 97 अधिकम 1800 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। निधन उनका हुआ कब? 1897 में। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना से, रचना शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा रचनया, रचना से, अपि भी सावित्री महीयते, जानी जाती है। महीयते तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उसका 2 काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेती। काव्य फूले, सुबोध रत्नाकर चेती, 2 उनके काव्य संकलन हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरित्रम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान के गहना अवबोधाय, गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम, जीवन चरित्रम अवश्य ही पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए। अध्येतव्यम, पढ़ना चाहिए। अब करेंगे अवबोधनात्मकाः प्रश्न। वो किस लिए करेंगे? ताकि हमें इस पाठ का भाव अच्छे से
पता लग सके। मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः कया समर्थितः। तो हम आज पढ़ाए गए यदि गद्यांश को देखेंगे तो वही उत्तर इसका मिल जाएगा। मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सावित्र्या समर्थितः। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फूले दंपत्योः अवदानं कुत्र। तो उत्तर क्या है? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहं, संस्थानां स्थापनार्थं फूले दंपत्योः अवदानम् अस्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, कस्य मंडलस्य गतिविधिषु सावित्रीबाई सक्रिया आसीत्। उत्तरं किमस्ति? उत्तरमस्ति सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु सावित्रीबाई सक्रिया आसीत्। चतुर्थः प्रश्नः, दुर्भिक्षकाले प्लेगकाले च सा किम् अकरोत्। उत्तरं किं? दुर्भिक्षकाले प्लेगकाले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं सेवाम् अकरोत्। पंचमः प्रश्नः, सावित्र्याः निधनं कथम् अभवत्। उत्तरमस्ति सावित्र्याः निधनं महारोगप्रसारकाले सेवायाम् असाध्यरोगेण अभवत्। षष्ठः प्रश्नः, सावित्र्याः निधनं कदा अभवत्। तो उत्तरमस्ति सावित्र्याः निधनं 97 अधिकं 1800 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। सप्तमः प्रश्नः, सावित्र्याः द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नामानि के। सावित्र्याः द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नामानि काव्यफूले सुबोधरत्नाकरः चेति। अष्टमः प्रश्नः, सत्यशोधकमण्डलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। उत्तरं सत्यशोधकमण्डलस्य उद्देश्यम् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् आसीत् या अस्ति। तो आज का हमारा विषय इतना ही। फिर से मिलेंगे नए पाठ के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।